प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस खास एपिसोड में। इस एपिसोड का नाम है राजनीति में कैरियर बनाना। जिस तरह से कई लोगों का सपना होता है कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, जैसे HAS, IAS, IAFS, या बैंकिंग सेक्टर में जाए, या बिजनेस के क्षेत्र में नाम कमाएं, या एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर अपना नाम कमाएं, या इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अध्यापक बने। उसी तरह से कई लोगों का सपना होता है कि वे अपने भविष्य के लिए राजनीति के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वे राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। राजनीति क्या होती है? राज करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। आज के इस दौर में या पिछले कुछ वर्षों में कुछ ईमानदार लोग राजनीति में आए थे या राजनीति में आना चाहते हैं। कुछ दागदार लोग भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कुछ ईमानदार और अच्छे लोग भी राजनीति के क्षेत्र में जाकर के दागदार हो जाते हैं, तो कुछ दागदार लोग भी परिस्थिति को देख करके राजनीति में जाकर अच्छे हो जाते हैं। आज के इस समय में राजनीति में बहुत बड़ा चैलेंज है। एक अच्छे राजनीतिज्ञ के अंदर क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले आपकी जुबान अच्छी होनी चाहिए। लोगों को अपने पक्ष में करने की कला होनी चाहिए। एक अच्छा राजनीतिज्ञ वह होता है जिसके अंदर जनता को अपने पक्ष में करने का गुण हो और साथ में वह कूटनीतिज्ञ भी हो। ऐसे कौन सी राशियां है, या ऐसे कौन से लगन है, या ऐसे कौन से ग्रह है जो जातक को राजनीति के कैरियर के लिए बहुत अच्छे या बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले होते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन सी राशियां या लगन है, या वो कौन से ग्रह है, या वो कौन से भाव है जो आपको एक कुशल व अच्छा राजनीतिज्ञ बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लगन या राशि। वे कौन सी राशियां है या वो कौन से लगन है जो राजनीति के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो राशि या लगन की बात की जाए तो वृष लगन या वृष राशि, कर्क लगन या कर्क राशि, मकर लगन या मकर राशि, ये राजनीति के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली वृष लगन की हो, हमने सिंबल के तौर पर यहाँ पर वृष लगन लिखा है, तो वे राजनीति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस लगन या राशि के लोगों की कुंडली में अगर बुध व शनि मजबूत हो तो जातक को बड़ा नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इनका राजनीति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, परंतु फिर भी वृष लगन या वृष राशि के लोग राजनीति में निपुण माने जाते हैं। वहीं दूसरी जो मुख्य राशि है वो है कर्क राशि। अगर किसी जातक का कर्क लगन या कर्क राशि है तो यह राजनीति के लिए सबसे मजबूत मानी जाती है। इस लगन या राशि के लोग अगर राजनीति में आ जाए तो यह बहुत आगे तक जाते हैं। कर्क लगन या कर्क राशि के लोगों का अगर चंद्रमा और मंगल मजबूत हो तो ये राजनीति में उच्च पद तक चले जाते हैं और अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तीसरी जो मुख्य राशि या लगन है वो है मकर। मकर लगन और मकर राशि के लोग राजनीति के जबरदस्त खिलाड़ी होते हैं। इन्हें राजनीति में विशेष सफलता मिलती है। इस लगन या राशि के लोग कई बार अपना प्रोफेशन छोड़कर या अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आ जाते हैं। वहीं ग्रहों की बात की जाए तो राजनीति के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं उनमें सबसे पहले ग्रह है सूर्य। सूर्य का कुंडली में मजबूत होना बड़ा जरूरी है। सूर्य सत्ता के कारक है।
राजनीति के कारक है। मान, सम्मान, प्रसिद्धि, यश के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। सूर्य अगर मजबूत है तो जातक के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है और राजनीति के लिए कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। वहीं जो दूसरे मुख्य ग्रह है वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह न्याय के देवता है, जनता के कारक है। कुंडली में शनि का मजबूत होना आपको जनता का समर्थन मिलना होता है। अगर कुंडली में आपका शनि मजबूत है तो आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। वहीं जो तीसरे मुख्य ग्रह है वो है राहु ग्रह। राहु ग्रह को कूटनीति का कारक माना जाता है। जिसकी कुंडली में राहु ग्रह मजबूत हो वह जोड़ तोड़ करके वोट हासिल करने में माहिर होता है और वह जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार भी बना लेता है। इसीलिए जिन लोगों का राहु मजबूत है वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। वहीं दो मुख्य ग्रह बुध और बृहस्पति ये भी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि बुध वाणी के कारक है। आपको कब किस में क्या बोलना है इसमें माहिर बनाते हैं बुध। वहीं बृहस्पति विवेक बुद्धि के कारक है, जो आपके विवेक चातुर्य को मजबूत करते हैं। आपने कौन सी रणनीति क्या अपनानी है इसमें आपका विवेक बुद्धि का जागृत होना बड़ा जरूरी है। वहीं भाव की बात की जाए तो सबसे पहले लगन, पहला भाव लगन। आपका लगन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लगन से ही आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा मजबूत होता है। अगर आपका लगन मजबूत है तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो दूसरा मुख्य भाव है वो है तीसरा भाव। यहां मैंने दिया हुआ है 1 2 3 तीसरा भाव। तीसरा भाव हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। आपके अंदर राजनीति के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक चुनाव में हार करके साइड में हो जाएंगे, आप कैरियर नहीं बना पाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है और इसीलिए तीसरे भाव का स्वामी या तीसरा भाव मजबूत हो या तीसरे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो आदमी के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो, जो राजनीति के लिए जरूरी है। वहीं जो मुख्य तीसरा भाव है वो है चौथा भाव। जो तीसरा बिंदु है वो है चौथा भाव। चौथा भाव हमारे जनता के समर्थन का भाव होता है। अगर चौथा भाव आपका मजबूत है, चौथे भाव का स्वामी मजबूत है या उच्च राशि में या केंद्र त्रिकोण में है तो आपको जनता का समर्थन हासिल होगा, जनता आपको सपोर्ट करेगी। इस भाव पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो लोग आपके पीछे चलने वाले होंगे। वहीं पांचवा भाव भी मजबूत होना चाहिए। ये हमारा पांचवा भाव होता है, ये हमारी विवेक बुद्धि को दर्शाता है, हमारे को मिलने वाले उच्च पद को दर्शाता है। अगर इस भाव का मालिक मजबूत है या केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो आपको उच्च पद मिल सकता है। वहीं फिर अगला जो भाव है वो है छठा भाव। कुंडली का छठा भाव हमारे विरोधियों को दर्शाता है। आपका विरोधी कितना मजबूत है ये हम छठे भाव से देख सकते हैं। आप विरोधियों पर कितने हावी होंगे ये भी हम छठे भाव से देख सकते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हो, अच्छी डिग्री में हो, उस पर अच्छे ग्रह का इम्पैक्ट हो तो आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। वहीं जो अगला भाव राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होता है वो होता है नौवां भाव। ये हमारी डेस्टिनी का भाव है। अगर हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है तो भी हम राजनीति के क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि चुनाव में जीतने के लिए भाग्य का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो कई अच्छे लोग एक बार चुनाव लड़ करके साइड लाइन हो गए क्योंकि उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया।
इसीलिए भाग्यों का साथ मिलना जरूरी है। इस भाग्य भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हो तो आपका भाग्य मजबूत होगा, जिससे आपको राजनीति के क्षेत्र में जाने में कोई नहीं रोक सकता। जो लास्ट भाव है वो है 10वां भाव, हमारा कार्यक्षेत्र। ये आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को दर्शाता है। आप किस तरह के कार्य राजनीति में करेंगे उस भाव को दर्शाता है। तो दर्शकों, ये था राजनीति के कैरियर में हम किस तरह से सफलता पा सकते हैं, कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से भाव मजबूत होने चाहिए, या कौन सी राशियां लगन में हो, या कौन सी राशियों में चंद्रमा हो, जिससे आप एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। कुछ इस तरह से आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं।